തേടി ആരാധന കരുന്നുള്ള ഗാനത്തോടി സോങ് നമ്പർ 423. Opening prayer, Rajan Badra. हमारे स्वर्ग में विराजमान एकमात्र सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा परमेश्वर आपकी स्तुति करते हुए, आपका धन्यवाद करते हुए आपके निकट आते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे जीवन में ये अवसर दिया कि एक और दिन हम आपकी आराधना और महिमा करने पाए और आपके सम्मुख आकर प्रभु आपके वचनों से तृप्त होने पाए। प्यारे परमेश्वर, आज की आराधना सभा को आपके पवित्र हाथों में समर्पण करते हैं। खुदा बाप, जितने भी लोग इस आराधना सभा में सम्मिलित हो रहे हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से और मोबाइल के माध्यम से, प्रभु उन सबों को आप तैयार करें, उनकी आत्मा को, उनके हृदय को पवित्र परमेश्वर आप समर्पित करें और सब लोग आत्मा से और सच्चाई से आपकी महिमा करने पाए और आज की आराधना सबों के लिए बहुत ही आशीष का कारण ठहरने पाए। हे पिता परमेश्वर, हम विनती करते हैं आपका पवित्र आत्मा की अगुवाई और नियंत्रण में सब कुछ होने दीजिए और जब सब लोग इस आराधना में सम्मिलित हुए प्रभु, सबकी आराधना को आप ग्रहण करें और आप आनंदित हुए। पवित्र परमेश्वर, आज की सारी गतिविधियों में प्रभु आपके नियंत्रण को मांगते हैं, आपके द्वारा स्वर्गीय आशीष को मांगते हैं। पवित्र परमेश्वर, इसमें जितने लोग अगुवाई करते हैं उन सबों को आप अनुग्रह करें और जितने लोग वचन से सुनते हैं, जितने लोग सम्मिलित हुए हैं, उन सब पर भी आप दया करें। पवित्र परमेश्वर, आपकी आत्मा हर एक को प्रोत्साहित करने पाए प्रभु, और जब हम आराधना में सम्मिलित होते हैं पवित्र परमेश्वर, आपके द्वितीय आगमन के लिए हम सब तैयार हो सके और प्रभु हमारा आराधना में सम्मिलित होना आपके अनंत महिमा का कारण हो सके। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं और सारी गतिविधि को प्रभु आपके हाथों में समर्पण करते हैं। हर एक के हृदय को आप तैयार करें, हर एक के मनों को आप तैयार करें।
सारे बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। सबको आपके हाथों में देते हुए छोटी सी विनती उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। For welcome Charitable Society General Secretary Mr. K. John Avaru. प्रभु नाम की स्तुति और महिमा। जिस तरह प्रभु ने हमें अपने प्रेम का संदेश इस दुनिया को फैलाने की जिम्मेदारी दी है, उसके अंतर्गत आज कोविड-19 के परेशानियों से जूझते हुए हमारे समाज के लोगों के साथ में हमारी छोटी सी जो जिम्मेदारी है सोसाइटी की तरफ से, हम उसको ध्यान में देते हुए प्रभु ने हमें जो अवसर दिया है सेवकाई का, उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु को कि हमें प्रभु ने इस योग्य बनाया। पिछले बार हमारे जो कार्यकारी सदस्य हम लोग ने हमारे अध्यक्ष अचन के साथ में मिलके हमने योजना बनाई कि समूह में कई लोग हैं जिनको कई तरह की आर्थिक परेशानियां हैं, जो बोल नहीं पाते हैं, तो सोसाइटी ने ये समझा कि ये हमारी भी जिम्मेदारी है। प्रभु हमें सुरक्षित रखा है, हमें हर दिन हर क्षण हमें अपने अनुग्रह में भरा है, तो हमारे जितनी भी आवश्यकता है प्रभु हमें देता है। तो ये जो प्रभु का जो प्रेम है, हम हमारे साथ ही ना सीमित, हमारे परिवार के साथ ना सीमित रखते हुए समाज के साथ में हम इसे बांटें। उसके अंतर्गत आज जो प्रोग्राम कर रहे हैं, प्रभु ने हमें ये योग्य समझा, इसके लिए प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। और स्वागत के कड़ी में सर्वप्रथम हमारे इस हर कार्य में हमारे जो नेतृत्व करते हैं, हमें अच्छा मार्गदर्शन देते हैं, समय समय पे इस कार्य को कैसे करना है सब निर्देश देते हैं, जिसके द्वारा हम इस कार्य को कर पा रहे हैं। हमारे जो सोसाइटी के अध्यक्ष हैं जो भी जॉन अचन को हम इस मीटिंग में स्वागत करते हैं। हमारे एक विशेष रूप बात मैं बताना चाहता हूं कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं, हमारे जो कार्यकारी सदस्य हैं, हमारे अन्य सदस्य हैं, चर्च के सदस्य हैं, सब लोग मिलके सबके आपस में जो सहयोग है, जिसके कारण हम इस काम को कर पा रहे हैं। हमारे इस मीटिंग में हमारे ट्रेजरर सर हैं शाजू जोसेफ को हम इस मीटिंग में स्वागत करते हैं। हमारे अकाउंटेंट सर अनिल मैथ्यू सर हैं, उनको इस मीटिंग में स्वागत करते हैं। ये कार्य को ये किट बनाने में जो हमारा जो मैत्री भोज का जो कोऑर्डिनेटर है शाजी शौमेल, उनको हम इस मीटिंग में स्वागत करते हैं। और हमें ये सब कार्य करने में हमारे मधु ब्रदर की तरफ से सहयोग मिलता है। कहाँ पे क्या लोगों को परेशानी है वो हमें अवगत कराते हैं। उनका हमारे सोसाइटी के कार्यक्रम में हमेशा योगदान रहा है, उनको भी हम इस मीटिंग में स्वागत करते हैं। गायक जो दल थे उनका भी हम स्वागत करते हैं। और जो भी हमारे जो साथ में सम्मिलित हुए हैं उन सबको हम स्वागत करते हुए प्रभु का धन्यवाद देते हुए समाप्त करता हूँ अपना भाषण। धन्यवाद। उद्धारकर्ता प्रभु परमेश्वर की स्तुति। यहोवा की स्तुति करो, हे मेरे मन यहोवा की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूँगा। जब तक मैं बना रहूँगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूँगा। तुम प्रधान पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उस उद्धार करने का भी शक्ति नहीं। उसका भी प्राण निकलेगा, वह मिट्टी में मिल जाएगा। उसी दिन उसकी सब कल्पना नष्ट हो जाएगी। क्या यही धन्य वह है जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। वह आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उसमें जो कुछ है सब उसका कर्तव्य है। और वह अपना वचन सदा के लिए
पूरा करता रहेगा। वह पीसे हुए वह का न्याय चुकाता है और भूखों की रोटी देता है। यहोवा बंदियों को छुड़ाता है। यहोवा अंधे को आँख देता है। यहोवा झुके हुए को सीधा खड़ा करता है। यहोवा धर्मियों को प्रेम करता है। यहोवा परदेशियों को रक्षा करता है और अनर्थियों और विधवाओं को तो संभालता है, परंतु नष्टों को मार्ग को दृढ़ करता है। हे सिनियों, यहोवा सदा के लिए तेरे परमेश्वर पीढ़ी पीढ़ी राज्य करता रहेगा। यह की स्तुति करो। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। നമ്മുടെ ബിലായ് മാർത്തോമ ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇപ്രകാരം മൈത്രി ഭോജന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കൂടുവാൻ സാധിച്ചതിനായിട്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു। भिलाई मार्तोमा चर्च का चैरिटेबल सोसाइटी की तरफ से अपन सबको एक साथ आने का एक मौका मिला, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो। പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ചുള്ള ഗ്യാദറിംഗ് ഒക്കെ കുറവായിട്ടുള്ള ഒരു സമയത്തിലാണ് COVID-19 നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്। अभी का जो टाइम है ऐसा गैदरिंग होना थोड़ा मुश्किल है, बट फिर भी परमेश्वर ने हमें सहायता किया कि अपन एक साथ आ सके, इसके लिए धन्यवाद हो। എന്നാൽ COVID-19 മൂലം ധാരാളം ആളുകൾ അതല്ലാതെ തന്നെ പലവിധമായിട്ടുള്ള പ്രയാസങ്ങളാൽ നമുക്ക് ചുറ്റും ഈ ലോകത്തിലുണ്ട്। कोविड के बीमारी से कई लोग इस संसार में पीड़ित है। സാംസ് 146 ഈ ഭാഗം വായിക്കുന്ന യഹോവ കുരുടന്മാർക്ക് കാഴ്ച കൊടുക്കുന്നു, കുനിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിവർത്തുന്നു, പരദേശികളെ പരിപാലിക്കുന്നു, അനാഥരെയും വിധവമാരെ സംരക്ഷിക്കുന്നു। സാംസ് 46 ഈ ബലഹീനരായിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും സംരക്ഷണവും സഹായവും നൽകുന്ന ദൈവത്തെയാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്। भजन संहिता 146 में हम देखते हैं कि परमेश्वर जो तकलीफ में है, जो जिनको आँख नहीं दिखता, जो तकलीफ में है, शारीरिक पीड़ा में जो है, उनको मदद करता है। ദൈവം ആരെയും കൈവിടുകയില്ല, ദൈവം ആരെയും കൈവിടുകയില്ല എന്നാണ് വേദപുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത്। परमेश्वर का आश्वासन है कि परमेश्वर किसी को छोड़ेगा नहीं, सबको साथ देगा परमेश्वर। ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നവരെ ദൈവം ഒരിക്കലും കൈവിടില്ല എന്നുള്ളതാണ് വേദപുസ്തകത്തിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത്। जो परमेश्वर को जानता है और मानता है उसको परमेश्वर कभी साथ नहीं छोड़ेगा। यही आश्वासन अपने को भजन संहिता 146 में मिलता है। നമ്മുടെ ഈ ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇപ്രകാരം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവമാണ്। चैरिटेबल सोसाइटी की तरफ से ये जो कार्य किया जा रहा है, इसके पीछे का उद्देश्य ये है कि अपन परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए कुछ कार्य कर सके। പലരെയും സാമ്പത്തികമായിട്ടും പല സാധനങ്ങൾ മുഖേനയും വിശന്നിരിക്കുന്നവരെയും കഷ്ടതയിലിരിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ സാമ്പത്തിക സഹായവും അല്ലാതെയും ഒക്കെ നൽകുവാനായിട്ടാണ് ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റിയിലൂടെ പ്രവർത്തനം നടത്തപ്പെടുന്നത്। काफ़ी लोग जो तकलीफ में है, आर्थिक रूप से जो परेशानी में है, उनको चैरिटेबल सोसाइटी की तरफ से किसी भी रूप से मदद पहुंचाना, ये हमारा उद्देश्य है। നമുക്ക് ഉള്ള പരിമിതികളിൽ നിന്നും പലവിധമായിട്ടുള്ള സഹായങ്ങൾ ഇതിനോടകം ധാരാളമായിട്ട് നമ്മുടെ ബിലായ് മാർത്തോമ ഇടവകയിലെ ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി മുഖേന അത് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നതിനായിട്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു। अपनी जो सीमाएं हैं वो सीमाएं के अंदर रहते हुए अपन चैरिटेबल सोसाइटी के तरफ से कई रूप में कार्य करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷ എന്ന് പറയുന്നത് പള്ളിക്കുള്ളിൽ മാത്രമല്ല, പള്ളിക്ക് പുറത്തും നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷ അത് ശുശ്രൂഷ നടത്തപ്പെടുന്നതിനായിട്ടും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു। अपना काम हमें बाइबल इस प्रकार से सिखाता है कि कलीसिया के अंदर ही नहीं, पर कलीसिया के बाहर समाज के बीच में भी हम परमेश्वर का प्रेम को पहुंचा सके। ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഓരോ മനുഷ്യരിലൂടെയാണ്। परमेश्वर एक एक व्यक्ति के रूप के माध्यम से काम करता है। ഈ ലോകത്തിൽ സാമ്പത്തികമുള്ളവരും സാമ്പത്തികമില്ലാത്തവരും പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നതും പ്രയാസം അനുഭവിക്കാത്തവരും ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളിലുണ്ട്। इस संसार में तकलीफ वाले लोग हैं, जिनके पास कोई तकलीफ नहीं है, जो आर्थिक रूप से सब ठीक है, वैसे भी लोग हैं। तो अलग माने दोनों का एक मिक्स है इस संसार में। നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കാണുന്ന ലോകത്തിൽ തന്നെ അങ്ങനെ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന ധാരാളം ഉള്ളവരുണ്ട്।
अपने आंखों के सामने ही हम जब देखते हैं कि ये तकलीफ से जूझे हुए काफी सारे लोग हमारे सामने दिखते हैं। വേദപുസ്തകത്തിന് പല സ്ഥലങ്ങളിലും കാണുവാൻ സാധിക്കും മനുഷ്യർ തമ്മിൽ പരസ്പരം സഹായമായിട്ട് കഴിയുവാനായിട്ട് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. पवित्र बाइबल के अंदर भी अपन देखते हैं कि मनुष्य आपस में प्रेम करके मदद करके जीने के लिए पवित्र बाइबल का मुख्य उद्देश्य है। അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു സഹായിക്കാൻ എനിക്ക് ഒരു ആസ്തിയും സഹായിക്കാനായിട്ടുള്ള സാഹചര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും സഹായം ചെയ്യണം. अगर कि मैं किसी को मदद कर पाऊं इसके योग्य हूं तो मुझे जरूर मदद करना चाहिए। ഇന്ന് ഈ ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ സാഹചര്യത്തിൽ അവർക്ക് സഹായം ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ സഹായിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. चैरिटेबल सोसाइटी जिस अपना जो सीमा है उसके अंदर ही लोगों को मदद करने के लिए काफी परिश्रम कर रहा है। നിങ്ങളെക്കാൾ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ചുറ്റും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അവരെ സഹായിക്കണം. अगर कि आप लोग से भी ज्यादा तकलीफ में पड़ने वाले कुछ लोग आपके नजरों में हैं तो हम उनको भी मदद जरूर करेंगे। നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന വിഭവങ്ങൾ അത് നമുക്ക് മാത്രമുള്ളതല്ല, അത് സമൂഹത്തിനും കൂടി ഉള്ളതാണ് എന്ന് നമ്മളുടെ ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് ഞാൻ പറയുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. मैं ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर जो भी हमें दिया है वो सिर्फ हमारे लिए नहीं पर दूसरों के बीच में बांट कर मदद कर कर जीने का एक उद्देश्य हमारे जीवन में होना चाहिए। ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട കെ ജോണങ്കിൾ, പ്രിയപ്പെട്ട ഷാഹിച്ചാന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള നല്ല ടീം, അല്ലച്ചാൻ, ഷാഹിച്ചാൻ, മധുച്ചാൻ, ഇവരെല്ലാവരും നല്ലൊരു നേതൃത്വം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. चैरिटेबल सोसाइटी के जो ऑफिस बेयरर्स हैं उनकी लीडरशिप को हम मानते हैं और उसकी तारीफ भी करते हैं। उन्होंने काफ़ी मेहनत करके ये कार्य को यहाँ तक ले आया। ഈ മാസം ചെയ്യുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു മാസത്തേക്കുള്ള ഒരു വിഭവം, അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഭവം നമുക്ക് നൽകപ്പെടുവാനായിട്ടാണ് ഇന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. अभी जो हम कर रहे हैं कि 1 महीने का आपका जो घर की जो ज़रूरत वाली चीज़ है ये हम आपको भेंट में देने जा रहे हैं। പ്രത്യേകിച്ച് MIG2 ഹുഡ്കോയിലെ കുഞ്ഞമ്മാൻറ്റിയുടെ ഇതിന് സ്പോൺസർ ചെയ്തതിന് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ये कार्य को स्पॉन्सर करने में जो मदद किया है वो हमारी चर्च की एक वरिष्ठ आंटी है, कुंजमा आंटी नाम है, वो हुडको में रहती है। ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇത് നമുക്ക് സാമ്പത്തികം പലയിടങ്ങളിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയാണ് ഇത് നമ്മൾ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നൽകുന്നവരോട് എപ്പോഴും നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം. परमेश्वर आप सबको आशीष दे और ये काम कई लोगों के योगदान से हो रहा है और परमेश्वर आप सबों को भी इस कार्य से आशीष करे। പലരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതായ ഒരു സാമ്പത്തിക സഹായം അത് കണ്ടെത്തി അർഹതപ്പെട്ടവർക്ക് കൊടുക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതിനായിട്ടും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. काफ़ी लोग ने इसमें कंट्रीब्यूट किया है, योगदान दिया है और उन सबों को हम इस समय याद करते हैं और उनका परमेश्वर के लिए धन्यवाद। നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അത് പ്രാർത്ഥിക്കാം. सर्वशक्तिमान प्रेमी दयालु पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस पवित्र दिन में आपके मंदिर में हम सब एक साथ भिन्न भिन्न स्थानों से आ सके। प्रभु जी ये आपकी बड़ी प्रेम और बड़ी कृपा है, ये हम जानते हैं प्रभु जी। प्रभु जी हमारे बिलाई चैरिटेबल सोसाइटी की तरफ से जो किया जा रहा कार्य इसे आशीषित कीजिए प्रभु जी। हम इस सब कार्यों के थ्रू आपके प्रेम के एक बहुत बड़े गवाही इस प्रदेश में बन सके प्रभु जी, ये हमारा उद्देश्य है प्रभु जी। इस सब कार्यों में आपकी दया और आपकी कृपा भारी मात्रा में तू उंडेल प्रभु जी। प्रभु जी और आज ये जो भेंट जिन घरों में जा रहा है उन्हें सभी लोगों को आप आशीषित कीजिए प्रभु जी। आपका प्रेम उनके परिवार में बना रहे, उनकी परिवार की सब ज़रूरतों को आप पूरी कीजिए प्रभु जी और वो भी आपके प्रेम को जान सके और आपके प्रेम की गवाही इस सोसाइटी में दे सके। हमारे चैरिटेबल सोसाइटी के सब ऑफिसर्स के लिए हम दुआ करते हैं प्रभु जी, अचन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आपके कार्य में इन्हें सामर्थ और शक्ति से कार्य करने में मदद कीजिए प्रभु जी। ये वायरस का जो समय है प्रभु जी आपने हमें अभी तक संभाल के रखा, ये आपका बड़ा प्रेम है, ये हम जानते हैं। इस प्रेम के अधीन होके इस प्रेम के गवाही हम इस संसार को दे सके प्रभु जी। इस छोटी सी विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, सुन और ग्रहण कर।
भिलाई महात्मा चैरिटेबल सोसाइटी की ओर से आज इस संदर्भ में उपस्थित सभी जनों का मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। पास्टर राजन सर को और अन्य सभी साथियों को, और विशेषकर मैं हमारे इस कार्यक्रम को मीडिया द्वारा लाइव दिखाए जाने के संदर्भ में जो साथियों ने हमारा मदद किया उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। आगे भी इस कार्यक्रम को ऐसे ही सफल बनाएंगे ये उम्मीद करते हुए परमेश्वर यीशु के नाम से मैं अपना धन्यवाद प्रस्ताव यहीं समाप्त करता हूँ। सब लोगों के धन्यवाद। आप सभी को प्रभु यीशु के पवित्र नाम में जय यीशु मसीह की। मैं विशेष धन्यवाद करता हूँ आपकी कलीसिया का और आपकी मंडली का, जो भेंट हमें दिया गया है उसके लिए मैं विशेष धन्यवाद देता हूँ। और मैं जानता हूँ, ये निश्चय है कि प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में दोबारा हमें लेने के लिए आएगा, आपके इन प्रयासों को स्मरण रखेगा और आपको अपने राज्य में स्थान देगा। इसलिए मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबों को प्रभु इस भेंट के लिए आशीष दे। और मैं यहाँ आकर मैं भी प्रोत्साहित हुआ हूँ और मुझे जब कुछ भी मिलता है मैं उसे अकेला ग्रहण नहीं करता और मैं कोशिश करता हूँ जो मुझे परमेश्वर ने दिया है मैं उसे औरों के साथ बांटूं, और जो मुझे आपने दिया है वो मैं और लोगों के साथ भी शेयर करके उसे स्वीकार करता हूँ। तो इस प्रकार जो परमेश्वर ने जो व्यवस्था हमें दिया है, 2 रोटी और 5 मछली से जो तृप्त करते हैं, उसी प्रकार ये व्यवस्था जो है पूरा होता है। तो आप लोग और आपकी कलीसिया धन्यवाद के योग्य है और मैं अवश्य ही प्रभु यीशु मसीह जब आएगा आप सबों की सुधि लेगा। मैं आप सबों को, विशेष अच्छन जी को और आपकी समिति के सभी मेंबर्स को और सभी कार्यकारी सदस्यों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। थैंक यू। आज का जो प्रोग्राम था, वैसे बेसिकली हमने डिसाइड किया है कि 4 लोगों को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे करके, 3 लोगों को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। एक पैकेट जो रखा गया है वो हमारे पैडोर में जो हमारे जो सिलाई सेंटर में जो मैडम काम करती हैं उनके लिए रखा गया है, क्योंकि उनका परिवार भी पिछले 5-6 महीने से सैलरी नहीं मिल रहा है, उनके हस्बैंड को बहुत तकलीफ में उन लोग भी, तो हमने उसके लिए रखा गया। और आशा करते हैं कि आगे भी हम आप लोगों के सहयोग से काम कर सकें। धन्यवाद। सबको धन्यवाद। मीटिंग अवसान